जा रहे हैं वापस होटल में, होटल क्या आश्रम में। आश्रम का टाइमिंग है 10 बजे से बंद होना। हम लोगों को थोड़ी सुनना पड़ेगा खाना खाने के बाद, लेकिन हम चारों जा रहे हैं। पहुँच के पकड़ते हैं अपना अपना बिस्तर, क्योंकि बहुत से शरीर दर्द दे रहा। बाकी मिलते हैं कल सुबह। सामने थोड़ा भीड़ दिख रही है, पर अब जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने। आज है 27 तारीख और आज का हमारा था रजिस्ट्रेशन। चेकआउट का टाइम है 11 बजे। सामने थोड़ा भीड़ है। अभी मैं, तिवारी और अनुज भाई होके आए थे तपकुंड। यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है। पानी लगभग 40 डिग्री से ऊपर था। थोड़ा जल रहे थे और जैसे तैसे करके फुल बॉडी बहुत ले ली है। मयंक भाई ने ये चीज़ मिस कर दी है, पर हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने। यहाँ से जाते हैं तप्तकुंड का रास्ता। तप्तकुंड हम हो चुके हैं, लेकिन तप्तकुंड में एक भैया ने स्लीपर वगैरह रखी थी, तो हम प्रसाद वहीं से ले रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये दुकान, ये तप्तकुंड। इसमें लगभग 40 डिग्री के प्लस टेम्परेचर है, जिसके अंदर हम फुल डेप्थ लेके आए हैं। आगे भैया से प्रसाद लेते हैं। भैया से ले लिया प्रसाद, मयंक भाई ने, अनुज भाई ने, फाइनली वी आर हियर गाइस। चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर कैमरा वगैरह यूज़ अलाउ हो या ना हो, मैं नहीं लेके जा सकता हूँ देखो। और चलिए फिर मैं आता हूँ दर्शन करके, तब तक आप एंजॉय कीजिए कुछ शॉट। दर्शन कर लिए हैं गाइस। ये मंदिर का इंटीरियर मना है, पर चलिए चलते हैं गाइस। दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं, थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लें और फिर आते हैं। पहले इसका मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, ये वाला भी, चलते हैं। जा रहे हैं हम थोड़ा ये वाला मंदिर का दर्शन करने, फिर हम थोड़ा ऊपर आके फ़ोटोग्राफी कर लें हल्की फुल्की, और फिर चलते हैं वापस अपने आश्रम। इस वाले मंदिर के भी हो गए दर्शन। ये तो बहुत सुंदर मंदिर है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। हमने थोड़ी थोड़ी बद्रीनाथ की निशानी ले ली अपने साथ। इस दुकान से बढ़िया सामान दे रहे हैं, अगर आए कभी तो ले लें। गाइस कर दिया यहाँ से चेकआउट। यहाँ पर माधव चिकित्सालय नारायण कोटी से एक पीटीसी फाउंडेशन के द्वारा एक छोटी सी एम्बुलेंस है, जिसमें एक लेडीज़ डॉक्टर थी, नर्स। इनसे हमने ले ली है थोड़ी सी पेन किलर की दवा, क्योंकि वसुधारा से आने के बाद थोड़ा सा पाँव में दर्द दे रहा था। ये फ्री सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है। अगर आएँ कोई भी इशू है तो यहाँ से ज़रूर लें। बाकी अपने मयंक भाई, अनुज भाई और तिवारी भाई चल रहे हैं। बद्रीनाथ के फाइनल दर्शन कर लीजिए और चलिए चलते हैं। ये वाला ये भाई
स्पेस छोटा है थोड़ी सी। ये उसका जो ले रहे हैं भाई सारी सेटिंगों के लिए अपनी। सेटिंग वेटिंग के लिए नहीं ले रहा भाई कोई, मैं नहीं ले रहा। देख मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ। मैं अपनी महिला सेटिंग ले मित्र, लेना। मैं अपनी महिला मित्र के लिए ले रहा हूँ भाई खास। खाने माता की ले लो क्या? अरे वीडियो बंद कर यार। अनुज भाई ने लिए हैं 2 जोड़ी झुमके, जिसमें से एक दीदी के लिए है, एक ही अपनी महिला मित्र के लिए है, और लग रहा है पहुंच जाएंगे। और एक तो हमारे भाई ने लिए हैं बस। ये दूसरा पेयर है जो मेरे पास होगा। इस बार कोशिश करूँगा कि पहुंचा दूँ। कोशिश किया पहुंचाने का, मेरा है पूरा परिश्रम करूँगा भाई मैं। निकल लिए हैं बद्रीनाथ से। अब यहाँ से पकड़ते हैं सीधे गोविंद घाट के लिए। फर्स्ट पार्ट ये है कि चाय की दुकान में फ़ोटो शायद ना ले पाए, और ले लेंगे तो अब जाने का वहाँ ब्लॉग कुछ बनता नहीं है। लेकिन नज़ारे छोड़ के अब हम चलते हैं गोविंद घाट की तरफ, क्योंकि इससे भी बढ़िया नज़ारे हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि है वैली ऑफ फ्लावर्स। चलिए चलते हैं। इस दुकान पे हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। अनुज भाई मैं यहाँ 2 मैगी बनवा रहे हैं, थोड़ा खाना पीना खाएं। तिवारी गया है मयंक को रेबीज का 2nd डोसेज लगवाने। उसको आने से पहले कुत्ते ने काट लिया था। तब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं, अपना लगेज देख रहे हैं। फिर चलते हैं सीधे गोविंद घाट से खुलना की तरफ। यहाँ से मिल गई है गोविंद घाट के लिए शेयरिंग टैक्सी। किराया पड़ा है हमें लगभग 150 रुपये पर पर्सन। वैसे तो जोशीमठ तक का किराया है 150, लेकिन भैया कह रहा है कि 150 ही लगेगा चाहे जोशीमठ तक जाओ, क्योंकि गोविंद घाट स्टॉप नहीं है। पर हमने ले लिया है, हम देना तैयार हैं, और लगभग 1 घंटा लगेगा शायद पहुँचने में। ये अपने मयंक भाई यार बैठते हैं, उल्टी अंदर और चलते हैं। पहुंच चुके हैं गोविंद घाट गाइस। यहाँ से लगभग नीचे चलते हैं। प्लान तो ये है कि गुरुद्वारा रुकेंगे, और यहाँ से हेमकुंड साहिब 20 किलोमीटर, और फूलों की घाटी यानी अपना वैली है 17 किलोमीटर। चलते हैं। गाइस ले लिया रूम। चारों भाइयों ने धर्म परिवर्तन कर दिया है फ्री का लंगर के लिए। बढ़िया रूम है ये, हमने लिया गोविंद घाट में। सुबह 7:30 बजे चेकआउट करने को कहा गया है। हम निकलेंगे सुबह 4 बजे, और यहाँ से जाएंगे खुलना, और कल करेंगे घांगरिया का ट्रैक, और फिर वहाँ से जाएंगे पहले हेमकुंड साहिब या वैली ऑफ फ्लावर्स। मिलते हैं गाइस। खा चुके हैं खाना, हमने खाया था लंगर में, मेरा पहले टाइम था। तिवारी भाई ने हमें थोड़े रिचुअल सिखा दिए हैं, और अनुज भाई, मयंक भाई, तिवारी भाई सबने खाना खा लिया मिलके। बट बहुत अच्छी सर्विस है। अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको और भी दिखाता। मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हमने यहाँ पर एक प्राइवेट रूम लिया है, जो कि हमें 1000 रुपये का पड़ा है। तो हम लोगों का मतलब 4 लोगों में 250 रुपये पर पर्सन में पड़ा।
और उस रूम में हम लोगों को 4 बेड मिल गए हैं और हम अलग से रह रहे हैं। पूरे का पर्सनल हाइजीनिक बाथरूम एंड एवरीथिंग। और मैं पर्सनली हाइजीन का थोड़ा ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं, इसीलिए हमने रूम लिया है। अभी हम थोड़ी देर के लिए मार्केट से बाहर आए थे, अंदर से। अंदर गुरुद्वारा के अलाउ नहीं है कुछ, इसलिए हम अभी थोड़ा बाहर आए हैं। अब एंजॉय कीजिए नेचर के शॉट्स। आज हम यहाँ रेस्ट करने वाले हैं। कल सुबह 4 बजे हम निकलेंगे पुलना की ओर। फिर वहाँ से कोशिश करेंगे कि हम ट्रैक करके गांगरिया पहुँचे। मेरी हालत बहुत ख़राब है पैरों की। मेरा पहला ट्रैक था वसुधरा फॉल्स का, पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए पर्सनली, और मेरे पैर सूज चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि भगवान है तो चलते हैं, देखते हैं, पहुँच ही जाएंगे। अभी गांगरिया पहुँच के फिर वहाँ एक बार स्टे करेंगे। वहाँ भी बता रहे हैं कि गुरुद्वारा है, वहाँ भी हम वहीं रुकेंगे। यहाँ से लौटते हुए कुछ अपनी निशानी भी ले लेंगे 1-2 बाकी हाल फिलहाल के लिए आप एंजॉय कीजिए नेचर के शॉट्स। मिलते हैं शाम तक, अगर कोई और रिपोर्ट देनी होगी, वरना सीधे कल। तो चलिए फिर मिलते हैं। भाई निकल चुके हैं अपने रूम से। मयंक भाई, अनुज भाई, तिवारी भाई लगा रहा है ताला। चलते हैं अब पुलना से होकर गांगरिया की तरफ। अभी हमें क्रॉस करना है वो वाला ब्रिज। वहाँ से हमें मिलेगी फिर शेयरिंग टैक्सी, या फिर हो सकता है अगर ना मिले तो हमें पुलना तक भी पैदल ही जाना पड़े। मौसम देख के लग रहा है कि ऊपर की तरफ बारिश हो रही है। अभी निकलते हैं। फ़िलहाल हम थोड़ी डिस्पेंसरी में रुके हैं। अनुज, मयंक और तिवारी जी गए हैं मयंक के लिए रेबीज़ का इंजेक्शन पता करने, जो कि शायद नहीं लग पाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि निराश होकर आ रहे हैं ये। और इस कुत्ते को इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो चलते हैं अब यहाँ से सीधा पुलना की तरफ। चलिए। गाइस, वी आर लैकिंग 1 मेंबर। एक और आना ज़रूरी है, तभी ये टैक्सी आगे बढ़ेगी। रुका हूँ और बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई एक आ जाए। चलिए। तो गाइस, गुरुद्वारा से लेकर ब्रिज से लेकर इतना हाई स्पीड ट्रैक करके हम आ चुके हैं अपने उस जोन में जहाँ से शेयरिंग कैब मिलती है। ये वाला इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा था, लगभग 80 to 90 डिग्री के आसपास ही। तिवारी भाई आ रहे हैं, मयंक बोना पीछे रह गया है, अनुज भाई एज यूजुअल मेरे साथ आए हैं। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि शेयरिंग टैक्सी मिलती है या नहीं। मेरी तो इतने ही में सांस भराई है। चलते हैं, पहुंचते हैं पुलना, फिर वहां से है 13 किलोमीटर का ट्रैक। तो चलिए। एक चीज़ और हमने यहाँ नोटिस करी है कि यहाँ मिनिमम 10 लोग चाहिए होते हैं शेयरिंग टैक्सी आगे बढ़ने के लिए। अगर उससे कम हैं तो या तो आपको पूरी शेयरिंग टैक्सी बुक करके जानी पड़ेगी, जिसका आपको चार्ज भी उसी के हिसाब से लगेगा, वरना आपको वेट करना पड़ेगा और होप करना पड़ेगा कि कोई और 5 आपके लिए आ जाएं। जैसे कि हम 4 हैं,
तो हमें चाहिए मिनिमम 6 लोग साथ में। आपका एक्वेंटेंस बहुत होना ज़रूरी है और साथ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखो 4 लोग आ चुके हैं हमारे साथ, लगता है हमें एक और चाहिए अगर ये लोग जाने के लिए रेडी हैं तो चलिए। गाइस टाइम हो रहा है 5:32, मिल चुकी है शेयरिंग टैक्सी। यहाँ से पुलना के ले रहे हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। टैक्सी पूरी भर चुकी है। ये मैं मयंक भाई, पीछे हमारे अनुज तिवारी भाई। अभी चलते हैं। पहुँच चुके हैं पुलना। यहाँ तक आने के लिए भैया ने 50 रुपीज़ पर पर्सन। अभी तिवारी जी चेक करवा रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन। यह पुलना गांव, यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा धामनरिया तक का, जो भी है 13 किलोमीटर का। तो चलिए, और विद फुल जोश एंड हाई स्पिरिट लेट्स डू दिस। हाउस द जोश, सबकी लगे पड़े हैं। चलिए चलते हैं। गाइस सुबह से निकल रहे थे खाली पेट, यहाँ मिल गई पुलना में पहली दुकान। यहाँ से हम बनवा रहे हैं चाय। ये दिन की पहली चाय है। इनफैक्ट तिवारी तो व्रत रख के, हेड्स ऑफ टू हिज इनर स्ट्रेंथ और उसका डेडिकेशन। अब यहाँ से चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। तब तक अमेजिंग व्यूज़ को आप एंजॉय कीजिए और चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर। मयंक तिवारी और अनुज भाई आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं एज यूजुअल आगे हूँ। अभी यहाँ पर मुझे 3 भैया मिले थे, मैं उससे पूछ रहे थे कि घोड़ा करना है या नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि जब भगवान ने मुझे भी शरीर दिया है तो एक बेसहारा तो क्यों जुल्म करूँ। नॉट टू से आई एम वेरी गुड गाय और समथिंग, बट अच्छी नहीं है ये चीज़। नहीं है बस की मत करो और दूसरों के भरोसे मत करो। लेके चलना है, दोस्त लेके चलो। ये देखो तीनों आ गए हैं, अब चलते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं।
भाई साथ में मिल गए हैं डेविड सर और इनको भी खिलवाते मैगी और फिर चलते हैं। एनीथिंग वरिंग यू सर? आर यू वरीड अबाउट एनीथिंग? The steep here is very difficult. This is a big pool. Mountain people are so good. I mean, hostility is better than whole Indian people. So you can rest assured to them like 100%. Don't take any luggage or anything with themselves. They'll bring from there to any place you want. Complete rest. But you're a very good example of the light foot, I can call it. At half I thought I should go back, but when I remember and I said it's only halfway down, so let's go. ये कितने का कैमरा है भैया? वीडियो बनना है इसमें? बन रहा है। तो गाइस भैया लिए हैं डेविड सर का सामान। डेविड सर निकल चुके हैं। डेविड सर कह रहे हैं विल मीट यू एट द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स गो। इस करा दिया पेमेंट, चलो चलते हैं। थैंक यू भैया। चलिए गाइस चलते हैं, थोड़ा रिचार्ज हो गए हैं। एक लस्सी बैकअप पे है, आगे चलेंगे, थोड़ा प्रोटीन और कार्ब्स जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो गाइस आ चुके हैं, लगभग 3 किलोमीटर बाकी है, भैया ने बताया था। अब हमें जाना है ओसोर। गाइस एक और रेस्ट लिया है, बहुत दूर हैं, नेट नहीं आ रहे हैं। ग्लूकोज लेते हैं, थोड़ा मोड़ा खाते पीते हैं। सामान इतना ज़्यादा है, लेकिन देख रहे हैं आप नज़ारे, इन्हीं की वजह से तो लगा पड़ा हूँ। आई लाइक नेचर एंड इट्स क्रिएशन एंड दैट्स व्हाई आई कीप गोइंग। थोड़ा रेस्ट लेते हैं, चलते हैं। दिख गया है लास्ट सेकेंड माइल, कांगरिया को है 2 किलोमीटर। और एक अच्छी खबर और है, मयंक भाई को नेटवर्क मिल गया, तो मयंक भाई ने फ़ोन करके हमें बता दिया है कि इंतज़ार करो, हम आ रहे हैं। तो मैं उनको बता दिया था कि मैं रुक रुक के चल रहा हूँ। अब मैं हर एक टर्न पे ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि मैं करीब ही हूँ और मेरे पास अभी इनफ टाइम है। इट्स अबाउट 12:43, 5 बजे का वादा हुआ था। पहुँचता हूँ फिर वहीं मिलता हूँ। धीरे धीरे चलता हूँ, अगर कैचअप कर लेंगे तो ठीक है, वरना वहीं मिलते हैं। मिल चुका है 1 लास्ट माइल। Gangari is 1 kilometer, so let's go. तो गाइस फाइनली ये दिख रहा है जो आपको, ये है गांगरिया का आर्मी हेलीपैड।
बेस कैंप है आर्मी का। और सामने जो घर दिख रहे हैं वहाँ से गांगरिया है। उसके लगभग 700 मीटर आगे गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा है, हमें वहाँ जाना है। लेकिन फाइनली हम आ गए। यहाँ एकदम से बहुत ठंडी हवा आई है, अगर आप देख पा रहे हो तो। चलिए चलते हैं, और जहाँ 0 का माइल मिल गया वहाँ रेस्ट करते हैं सीधे। तो गाइस पहुंच चुके हैं घांगरिया। यहाँ से चलना है गुरुद्वारा की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक रूम और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। चलिए। तो गाइस पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा। अब यहाँ वीडियो करते हैं ख़त्म, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। बाकी चलते हैं और रूम बुक करके अपने मित्रों को लेके आते हैं।